हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 3 घातांक के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न को हल करने वाले हैं। यहाँ पर हमको प्रश्नावली 3.2 में धनात्मक परिमेय घातांक को हल करने के लिए प्रश्न दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 से कुछ प्रश्नों को लिया है। इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात आपको बाकी प्रश्न हल करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने लिया है 2, 4, 3 मतलब 243। आपको दिख रहा होगा 243 की घातांक 1/5। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, परिमेय घातांक। किसी के ऊपर में जो घातांक है वो परिमेय संख्या के रूप में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, परिमेय घातांक। तो यहाँ पर भी हमको घातांक के नियमों को ही फॉलो करते हुए हल करना है। परिमेय घातांक में भी क्या होता है, घातांकों के नियमों को हल करते हुए हम क्या करते हैं, इनको हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न मैं लिया हूं क्या, 243 की घातांक 1/5। ये क्या है, परिमेय घातांक है ना। इस प्रश्न को आप अपने प्रश्नावली में देख सकते हैं। तो जब भी हमको इस तरह का प्रश्न दिया जाता है, किसी संख्या के ऊपर में यदि कोई परिमेय घातांक होता है, यदि फिर आपका जो संख्या है, यदि कोई संख्या है वो बड़ी संख्या है, तो आप उसका क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, लस निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे उसका। तो यहाँ पर 243 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर 243। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर लास्ट में 3 है इसलिए 3 से जाएगा, है ना। 2 8 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ देखिए ये भी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 कर दीजिए। यहाँ पर 6 चुके, 3 दूनी 6 है ना। तो यहाँ पर 6 2 चला गया, तो ये क्या बन गया, 21। तो 3 सत्ते 21, फिर 3 निया 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर लस क्या निकल आता है, 3 3 3 3, कितना तो 3 5। तो हम 243 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 243 के जगह में हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना, और पूरे की घातांक क्या है हमारे पास में, 1/5 है। इस तरह से लिख सकते हैं। 243 को देखिए मैंने क्या लिखा, 3 गुणा 3 कितने बार में लिखा, 5 बार में। ठीक है ना, इसका हम क्या निकाले, लसा निकाले। तो देखिए ये कितना बार है, 5 बार। तो इसलिए हम 3 का कितना करेंगे, 5। क्या कर सकते हैं हम, 3 का 5 बार गुणा कर रहे हैं, इसलिए हम 3 की घातांक क्या लिख देंगे, 5। इसके पश्चात आप ऊपर की घातांक, घातांक के ऊपर में और एक घातांक यहाँ पर बन जाएगा क्या, 1/5। ठीक है ना, हमने 3 की घातांक 5 लिखा, चूंकि यहाँ पर 5 3 का गुणा हो रहा है ना, 5 तो 3 का यहाँ पर गुणा हो रहा है, इसलिए 3 की घातांक 5 लिखा। और पहले से यहाँ पर 1/5 था घातांक, तो हमने 1/5 को भी लिखा। तो घातांक का नियम यहाँ पर क्या कहता है, यदि घातांक, किसी के ऊपर में यदि घातांक है और उसके ऊपर में और कोई घातांक है, तो घातांकों का आपस में क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है ना, तो चूंकि करके आप लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 1/5 से होगा, मतलब 5 का गुणा इसके अंश से होगा। तो 3 की घातांक हो जाएगा क्या, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 1। 3 की घातांक 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप अपने पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 3.2 में देखेंगे, ये प्रश्न है ना, 243 की घातांक 1/5। इसका आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लसा निकालना है ना। लसा निकालने के बाद में फिर आपको हल करना है इस तरह से। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर 27 की घातांक 27 की घातांक लिया है 2/3। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। तो यहां पर भी हमको क्या करना है, एक ही संख्या दिया गया, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, पहले लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो निकालिए इसका लसा, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, 27 है ना, इसका निकालिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 निया 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है ना, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कितना बार हुआ, 3 बार है ना। 3 का 3 बार, 3 3 3, कितना बार, 3 बार। तो अब क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3
पूरे की घातांक कितना है 2/3, तो इसका स्क्वायर के रूप में होगा या फिर क्यूब के रूप में होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना, 3 की घातांक 3 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 3 का 3 बार गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 की घातांक 3 हो जाएगी, बाहर में और एक घातांक कौन है, 2 की घातांक 3 है। तो मैंने अभी आपको बताया था किसी के ऊपर में घातांक है और घातांक के ऊपर में और एक घातांक है, तो घातांकों का आपस में क्या हो जाता है, घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी घातांकों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि घातांक के ऊपर में और एक घातांक है। तो 3, यहाँ पर 3 का 3 लिखा, 3 का गुणा 2/3 से होगा, इसका मतलब 3 का गुणा इसके अंश से होगा, तो 3 दूनी 6/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 6/3 ये कटेगा, 3 का पहाड़ा में 6 आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग, मतलब कितना 9, 3 दूनी 6, है ना, 3 का वर्ग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अभी मिटाते हैं, इसको हल करेंगे 32/243 की घातांक 4/5। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। हमारे पास में अब प्रश्न है नेक्स्ट वाला, 32/243 पूरे की घातांक दिया गया है 4/5 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बटे में है ना, उस समय पहले हम क्या कर रहे थे, एक ही संख्या था यहाँ पर, अभी हमारे पास में बटे में है ना, भाग के रूप में। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इनका भी हम लोग लघुत्तम निकाल सकते हैं, लघुत्तम निकालने के बाद भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 32 का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लसन निकालूंगा, 32 का निकालिए, 32 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से चला जाएगा ना, 2 कितना, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 एकम 2, यहाँ से 2 लिया मैं, ठीक है ना, लसन निकालने आना चाहिए, 2 एकम 2, ठीक है ना, फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा, एक वहां चला जाएगा तो 12 बन जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, कितना बार हुआ 2 का देखिएगा 32 के लिए, 2 1 2 3 4 5 बार, है ना। 2 का गुणा कितना बार, 5 बार, किसके लिए, 32 के लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, कितना बार, 5 बार, किसके लिए, 32 के लिए, ठीक है। अब 243 के लिए देखेंगे, 243 के लिए भी लघुत्तम निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे 243 का, 243 का आप लघुत्तम निकाल दीजिए। ये कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 3 में जाएगा। तो यहाँ पर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी, यहाँ पे 6 जाएगा, है ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर से 2 वहां चला गया, तो ये क्या बन जाएगा 21, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पर 6 है, 3 के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे, 3 दूनी 6 लेंगे, यहाँ पर 2 बचा है, 2 चला जाएगा, एक के पास में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उस 21 के लिए क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, अभी ये भी 3 से ही जाएगा, 3 निया 27, फिर 3 एकम 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए कितना बार हुआ 3 का गुणा, 1 2 3 4 5 बार। तो हम 3 के लिए भी क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो ये पूरे की घातांक क्या है, 4/5 है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना बार गुणा किया है उसको उतने वर्ग के रूप में घातांक के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना बार में है, 2 का गुणा 5 बार है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की घातांक क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए इसका कितना है, 3 की घातांक क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 3 के बाद 3 का गुणा भी कितना बार कर रहे हैं, 5 बार। तो यहाँ पर पूरे की घातांक क्या है हमारे पास में, 4/5 है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 की घातांक 5 है, ये 3 की घातांक 5 है, ये दोनों की घातांक क्या करेगी, ऊपर वाली और एक घातांक है उसके साथ में गुणा करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है घातांक के नियम में, किसी के ऊपर में घातांक होता है और उसके ऊपर में और एक घातांक होता है। तो घातांक के ऊपर में घातांक, तो घातांकों का गुणा, ठीक है ना, घातांक का नियम ये कहता है। तो देखिए ये जो 4/5 है, ये किसके लिए घातांक है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 की घातांक 5 किसके साथ गुणा करेगा, 4 के साथ में, इसके अंश के साथ में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 की घातांक 5 गुणा 4/5, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घातांक 5 गुणा 4/5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 4 से कर दीजिए, क्या होगा, 2 की घातांक हो जाएगा 5 चौक 20/5 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर देखिए 3 का क्या हो जाएगा, 5 चौक 20/5 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा में 20 आता है। अब क्या कर देंगे, 5 को 20 से भाग दे देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 4। 5 चौक 20 होता है ना, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की घातांक कितना, 4, और 3 की घातांक कितना, 4। हमारे पास में प्रश्न है 23 की घातांक। 23 की घातांक कितना है, 1/2 गुणा 23 की घातांक है 3/2। 3/2 देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणा कर रहे हैं, किस रूप में है, ये गुणा कर रहे हैं, और आधार भी समान है, 23 है 23 है, आधार भी समान है। तो यहाँ पर घातांक का नियम क्या कहता है, जब आधार समान होता है तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जब भी आधार समान होते हैं, गुणा के रूप में हो और उनके आधार समान हो, तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पर, है ना। 23 की घातांक क्या हो जाएगा, 1/2 और 3/2, ये दोनों घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, धन लगा दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसी को क्रिया कराएंगे, अब इसी को हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, 23 का 23 लिख दीजिए, 2 यहाँ पर है, दोनों का हर क्या है, 2 है ना। हरों का आप लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका 2 ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमको लसन निकालना है, तो हरों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, लघुत्तम क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 का 2 से भाग करिए, इसके हर से भाग करिए, इस वाले बटे के हर से भाग करिए, इस 2 को हमारे लसों को, तो 2 का 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उस 1 का गुणा आप क्या करेंगे, इसके अंश के साथ में, 1 का गुणा 1 के साथ में, 1 के कम 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख दीजिए। उसके पश्चात ये लसक को दोबारा से क्या करेंगे, इसके हर के साथ में, ये 2 और ये 2 का भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2/2 का भाग कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इस 1 का गुणा क्या करेंगे, इसके अंश के साथ में, तो 1 तिया 3 हो जाएगा, कितना हो गया, 3। तो अभी आप क्या करेंगे, आगे हल करिए। 23 की घातांक होगा 3 और 1 धन, 3 धन 1 क्या हो जाएगा, 4/2, ठीक है ना। ये 2 का 2 लिख दिया नीचे, 3 और 1 को जोड़ा तो कितना, 4 हो गया। तो 23 की घातांक क्या हो जाएगी, ये भाग जाते हैं ना, 4/2 भाग जाते हैं ना, 2 के पहाड़ में 4 आता है, तो 2 दूनी 4, तो 23 की घातांक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 23 की घातांक कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो 23 की घातांक 2 का मतलब क्या होता है, 529, है ना, 529 आप यहाँ पर कर सकते हैं। 23 गुणा 23 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 9 6 6 12 का 2 हासिल 1 5, 529, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए गुणा कर रहा था, इसलिए हमने घातांकों को जोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे अब दोबारा से, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे दोबारा से। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, भागित कर देते हैं, ठीक है ना, चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास में 11 की घातांक 4/3, 11 की घातांक 4/3 भागित 11 की घातांक 5/3, 5/3, 11 की घातांक 5/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बटे में हो जाएंगे, मतलब भाग में है, क्या किसमें है, ये भाग में। 11 11 आधार समान है, तो देखिए आधार समान है तो उनके घातांक आपस में घटेंगे जब भी भाग होता है, जब भी भाग होता है और उनके आधार समान है। देखिए यहाँ पर यदि आधार समान है ए, इनकी घातांक यदि mn है तो क्या हो जाएगा, उनकी घातांक आपस में घट जाएंगे। हमारा घातांक का नियम कहता है आधार समान है तो उनके घातांक आपस में घटेंगे, ठीक है ना। तो 11 का 11 लिख देंगे आप, ठीक, घटाएंगे किसको, उनके घातांकों को। 4/3 ऋण लगा देंगे, 5/3 घटा रहे तो ऋण लगा दिया, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह अभी जो हमने पहले किया, 3 3 हर क्या है, हर 3 3, 4/3 5/3 दोनों का हर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम इसका लघुत्तम पहले निकालेंगे, 3 3 का क्या होगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाल दीजिए कितना, 3, ठीक है ना, लिख दीजिए यहाँ पर 3, ठीक। तो इस 3 का अब क्या करते हैं हम, इसके हर के साथ में, है ना, 4/3 के हर के साथ में, हर कौन है, 3, 3 का गुणा, सॉरी 3 का भाग 3 से कर देते हैं। तो 3 का भाग 3 से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का गुणा
इसके अंश से, मतलब 4 से, 1 चौके 4, ऋण का चिन्ह है तो इसलिए ऋण का चिन्ह। अब इसके पास जाना है, इसके पास जो लसम मिला है उसको क्या करना है, इसके हर से भाग करिए, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 3 एकम 3। तो उस 1 को हमको क्या करना है, इसके अंश के साथ में, मतलब 5 के साथ में गुणा, है ना, 1 पंचे 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 की घातांक हो जाएगा क्या, 4 5, देख रहे हैं यहाँ पर 5 4 किस रूप में, घटाने के रूप में, तो 5 में 4 गया, कितना बच जाएगा, ऋण 1 बच जाएगा, ऋण 1/3 बच जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं 5 ऋणात्मक में है और 4 धनात्मक में, बड़ी संख्या में 1 ऋण का चिन्ह है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर आंसर में ऋण 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11 की घातांक 1/3 हो जाती है क्या, उत्तर। इसके पश्चात हम देखेंगे क्या, हमारे पास में यह प्रश्न है 5वां नंबर में, है ना, 625/81 पूरे की घातांक 4/3 भागित 625/81 पूरे की घातांक है 2/3। तो इसको अब हम हल करने वाले हैं। ये कैसा हल होगा देखते हैं। 625/81 पूरे की घातांक दिया गया है 4/3, किस रूप में है, भाग के रूप में है, इसके साथ में 625/81 पूरे की घातांक 2/3, पूरे की घातांक 2/3। तो देखिए यहाँ पर ये भी किस रूप में है, भाग के रूप में है, और देख सकते हैं यहाँ पर आप आधार क्या है, समान है। आधार देख रहे हैं यहाँ पर 625/81, 625/81 आधार समान है। तो जब भी भाग होते हैं दो संख्या और आधार समान है तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये क्या है, घातांक का नियम है, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 625 का 625, 81 का 81, हम एक तो लिख देंगे, है ना, दोनों के लिए। अब हम उनके घातांकों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, इसलिए ऋण का चिन्ह लगा दिया। किससे घटा रहे हैं, 2/3 से। 4/3 को घटा रहे हैं, उसके घातांक 2/3 से। तो देखिए यहाँ पर दोनों का हर क्या है, 3 है। तो हम क्या करते हैं, लसम निकालते हैं। इसका लसम क्या हो जाएगा, 625/81 लिख दीजिए पहले, इसका लसम हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी मैंने पहले किया था, 3 का 3 से भाग 1 हो जाता है। अब उस 1 का गुणा इसके अंश से 4 से क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 1 चौके 4 ही होता है, माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस लगा दीजिए। अब 3 का भाग किसके साथ करेंगे, इसके हर के साथ में, 3 के साथ में। 3 का 3 से भाग करेंगे, 1 ही आएगा। उस 1 का गुणा किसके साथ, इसके अंश के साथ में 2 का। 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 625/81 की घातांक हो जाएगी 2/3, ठीक है ना। कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको हल कैसे करना है। 625 किसी का वर्गमूल होता है क्या, किसी का वर्गमूल कोई वर्गमूल होता है क्या 625 का। 625 का कोई वर्गमूल 25 होता है ना। 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। 25 का 2 बार गुणा कितना होता है, 625, मतलब 25 का वर्ग क्या होता है, 625। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, हम 625 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 625 के जगह में 25 का वर्ग भी लिख सकते हैं। और 81 का वर्गमूल कौन है, 9 है। 9 का 2 बार गुणा कितना होता है, 9 निया 81, तो 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 का वर्ग। और हमारे पास में और एक घातांक है क्या, 2/3 है, ठीक है ना। 2/3 पहले से था यहाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, जब भी घातांक के ऊपर में घातांक होता है तो क्या होता है, घातांकों का गुणा होता है, अभी मैंने बताया था। तो 2 का गुणा इसके अंश के साथ में हो जाएगा कितना, 25 का पहले 25 लिख दीजिए। 2 का गुणा 2 के साथ में क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। अभी 2 का गुणा इसके 2 के साथ में क्या हो जाएगा, पहले 9 लिख दीजिए। इस 2 का गुणा क्या होगा, इसके घातांक का गुणा इसके अंश से। 2 दूनी 4, 4/3, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, दोनों की घातांक समान है, 4/3, 4/3। तो दोनों के लिए ऊपर में एक ही घातांक भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 25/9 का 25/9 लिख दीजिए और पूरे के लिए घातांक लिख दीजिए 4/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, धनात्मक परिमेय घातांक में भी घातांकों के नियम से क्या किया, हल किया। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 3.2 में जितना भी प्रश्न दिया गया है उन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा, और आने वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से हल करना है।